हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर स्टडी ऑन। तो एक स्टूडेंट की यहाँ पे कुछ क्वारी आई है और उसी को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये रिलेटेड टू है डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक में आपका एक पॉपुलर कंपाउंड है जिसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उसकी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे KMnO4 की बात कर रहा हूँ। वैसे तो हमें दो कंपाउंड है अपने पास, एक तो K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, और दूसरा अपना होता है KMnO4। तो ये दो कंपाउंड हैं आपके। इन दोनों की कंपाउंड की प्रिपरेशन, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये किसी न किसी एक सेट के अंदर उलझ जाते हैं और स्टूडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। ठीक है, तो डू नॉट वेस्ट ओवर टाइम, स्टार्ट करते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 को। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है बड़ा क्लियर है, और इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छुपी हुई हैं। ठीक है, इस चार्ट में आपको पहली चीज़ तो ये बताया गया है कि इसको प्रिपेयर करने के लिए आपके पास पायरोल्यूसाइड ओर का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? पायरोल्यूसाइड ओर। जो यहाँ पे और दिख रही है ना आपको, इसका नाम है पायरोल्यूसाइड ओर। इसको आप बोलते हैं पायरोल्यूसाइड ओर बोलते हैं इसको, जो आपका MnO2 होता है। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने के लिए किस ओर का प्रयोग किया जाता है, तो वो होती है आपकी पायरोल्यूसाइड ओर होती है। बेसिकली इसका एक पाउडर्ड फॉर्म होता है, और इस पाउडर्ड फॉर्म के माध्यम से ही इसको प्रिपेयर कराते हैं। इसको फ्यूज़ कराते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अब वो कैसे कराते हैं, उसके बाद अपने पास बनता है यहाँ पे MnO4 2-, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे मैग्नेटाइन। ध्यान रखें, मैग्नेटाइन है आपका ये। ठीक है, और जो आपका MnO4- होता है वो आपका परमैग्नेटाइन होता है। फिर हम यहाँ पे क्या कराते हैं, फिर हम यहाँ पर या तो H+ एसिडिफिकेशन कराते हैं, या फिर आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑप्शन होता है। तो दो यहाँ पे वो होते हैं मेरे पास कि MnO4 2- बनने के बाद में या तो मैं एसिडिफिकेशन कराऊं या फिर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराऊं। तो इनमें से कोई भी आप मेथड यूज़ करके आप इस KMnO4 को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ रिएक्शन के माध्यम से कि कैसे आपको यहाँ पे ये प्रिपेयर करना है। ओके, तो अब अपन यहाँ पे करते हैं इसको प्रिपेयर, कि आखिर ये प्रिपेयर होता कैसे है। ठीक है, तो हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए मेरे पास पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है, हम जो अपना MnO2 है उसको पोटेशियम मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो अपने पास कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ MnO2 पायरोल्यूसाइड को इनटू किसके अंदर? पोटेशियम मैग्नेट के अंदर। पोटेशियम मैग्नेट के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। पोटेशियम मैग्नेट के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। जो पोटेशियम मैग्नेट होता है वो उसका क्या होता है साइन, फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है K2MnO4। तो उसी को कन्वर्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे अपन जो यहाँ पे लेंगे वो आपका एक होगा MnO2। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है कुछ। MnO2 जो आपका पायरोल्यूसाइड ओर है, इसको अपन फ्यूज़ कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संग। किसके संग? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के संग, और साथ में होता है आपका ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। जैसे ही आप इसे यहाँ पे फ्यूज़ कराएंगे तो मेरे पास बनाना क्या है? K2MnO4 बनाना है, जो आपका एक क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है। साथ में आपके जो साइड प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर, ये MnO2 ही बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो MnO2 है पायरोल्यूसाइड और बाद में भी हमें मिलती है एक्सेस के अंदर ही, मतलब आपको बाद में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका H2O साथ में। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो यहाँ पर Mn कितने हैं? 2। आगे में मैं 2 लगा दूंगा यहाँ पे। इधर की साइड आपका पोटेशियम कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पर भी कितना लगा देंगे अपन? 2 लगा देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को काउंट करते हैं एक बार। इधर की साइड ऑक्सीजन कितने हैं अपने? इधर की साइड ऑक्सीजन है 1 2 3 3 और 4 7। इधर की साइड कितने जा रहे हैं भैया? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन,
2 और 4 6 हो गए, 6 और 7 8, तो इसको 1/2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपनी रिएक्शन हुई है जहाँ पर अपने पास K2MnO4 बना है, इसको बोलते हैं अपन पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम मैग्नेट बोलेंगे इसको। ठीक है, इस पोटेशियम मैग्नेट के अंदर से ही आपका आयन निकलता है। कौन सा आयन निकलता है? MnO4 2-, जिसको मैग्नेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेट आयन। तो ये अपना पहला स्टेप होता है जहाँ पर मैंने MnO2, जिसको हम यहाँ पे पायरोलुसाइड और बोलते हैं, उसको फ्यूज कराया मैंने यहाँ पे KOH के संग और KNO3 के संग, या फिर KNO3 के से आपका क्या मिला यहाँ पर? KNO2 मिला, और साथ में क्या मिला यहाँ पर? O2 ऑक्सीजन मिला यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास मिला था। अब सेकंड स्टेप के अंदर जाते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर ये होता है कि मेरे पास पोटेशियम मैग्नेट है, उसको अपन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं। क्या कराते हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं उसका। ठीक है, अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे आपका एक ही कंपाउंड से आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उसे क्या बोलते हैं? हम डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो अब हम कराते हैं यहाँ पे इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन। ऑफ K2MnO4। ठीक है, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन करा देते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, इसके अंदर जो आयन है आपका कौन सा है? MnO4 2-। ठीक है, ये आपका है। कराते हैं भैया डिस्प्रोपोर्शनेशन एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। किस मीडियम की प्रेजेंस में? एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी MnO4 2- हो गया, साथ में यहाँ पर एसिडिक मीडियम के अंदर H+ डाल दिया। H+ का मतलब ही क्या है? यहाँ पर एसिडिफिकेशन है। ओके, फिर आपका यहाँ पर बनता है MnO4-, साथ में आपका क्या बनेगा? यहाँ पे MnO2 पायरोलुसाइड बचेगी, और यहाँ पर बनेगा आपका H2O। बैलेंसी के लिए मैंने कितना लगा दिया यहाँ पर? 2 मैग्नीज हैं तो 2 लगा दिया यहाँ पर। हाइड्रोजन को काउंट करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2 इधर की साइड हो जाएंगे, तो 2 इधर की साइड। लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4 ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने अपने पास? 1 है। तो अपन लेकिन ऑक्सीजन को काउंट करते हैं एक बार। 4 2 जा 4 यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4। चलो वो तो बैलेंस की बात देख लेना एक बार। बैलेंस यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4H+ लगा देते हैं। इधर की साइड आपका MnO4- हो गया, MnO2, और साथ में यहाँ पर 2H2O। ठीक है, ये लगा देते हैं। लेकिन जो हमारे पास एसिडिफिकेशन के द्वारा ये सेकंड स्टेप में जो प्रोडक्ट मिला है MnO4-, इसी से ही क्या बना? अपना KMnO4 बना है। KMnO4 बना है, तो जो KMnO4 बना है यहाँ पर, इसकी पुअर यील्ड है। पुअर यील्ड है। पुअर यील्ड का मतलब यहाँ है कि हम किसी भी कंपाउंड को तब जाकर प्रिपेयर करते हैं जब हमें कोई इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस यहाँ पे मिल रहा हो। अगर मुझे इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस मिलेगा ही नहीं तो मैं क्या करूँगा? वो हमारे लिए बेकार है। क्या है बच्चा? बेकार। अगर बेकार होगा तो क्या होगा? हम उसको यहाँ पर बनाएंगे नहीं, प्रोड्यूस नहीं करेंगे। भाई मेथड तो है मेरे पास। एक चीज़ बताओ, आप अगर कोई शॉप ओपन कर रखी है, आपका कोई बिजनेस है, किसी सामान को बनाने में आपको 200 रुपीज़ का लागत लग रही है, और आपका सेल हो रहा है वो 199 में, तो उसमें 1 रुपये बचेगा। तो इसका कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट थोड़ी नहीं है कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है ना। अगर इसका कोई ज़्यादा बड़ा बेनिफिट नहीं है तो मैं इसको बंद कर दूंगा। यहाँ पर कोई मैं अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढूंगा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, चाहे मुझे यहाँ पर मिलावट ही क्यों ना करनी पड़ जाए। तो इसीलिए यहाँ पर इसका कमर्शियली किसको बोलते हैं? बिजनेस लेवल के लिए। कमर्शियली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? मैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करता हूँ। क्या करता हूँ? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करता हूँ। ऑक्सीडेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना। तो मेरे पास यहाँ पे जो अपना MnO4 2- था, इसका मैं इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराता हूँ। क्या कराता हूँ? इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराता हूँ। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने के बाद में
यहाँ पर MnO4 माइनस बनता है। जो MnO4 माइनस है अपने पास, यही आपका क्या है, परमैंगनेट आयन है, परमैंगनेट आयन है। और इसी परमैंगनेट आयन की तो मुझे रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो आपको जब ये आप रिएक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको KMnO4 को इक्विवेलेंट मानना है किसके, MnO4 माइनस के अंदर, बिकॉज दोनों के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 है, इसके अंदर भी कितना है, +7 है। बस यहाँ से मैंने पोटेशियम को अगर रिड्यूस किया है, पोटेशियम को मैंने यहाँ से हटाया है, तो मेरे पास यहाँ पे MnO4 माइनस, माइनस का चार्ज किसको बैलेंस कर रहा है, प्लस के 1 चार्ज को बैलेंस कर रहा है, जो आपका किसका था, पोटेशियम का था। ठीक है, तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड होता है किसका, ये प्रिपरेशन मेथड होता है आपका बेसिकली MnO4 माइनस का, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं। तो इस स्टेप के अंदर कुछ नहीं है, 2 स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहला स्टेप तो ये फॉलो करना है कि किससे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले स्टेप में जो आपका MnO2 होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, K2MnO4 के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है, K2MnO4 के अंदर। दूसरा, फिर जब हमारे पास K2MnO4 बन जाता है, फिर हम क्या करते हैं, इसका एसिडिफिकेशन करते हैं। लेकिन एसिडिफिकेशन के कारण यहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट की, जिसको हम बना रहे हैं, उसकी पुअर यील्ड मिलती है। अगर पुअर यील्ड मिलेगी तो हमारे लिए बेकार है। फिर मैं कोई अल्टरनेट मेथड ढूंढता हूँ, और वो अल्टरनेट मेथड कौन सा, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, जहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसकी प्रिपेयर कर सकता हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन वैसे आपका फ्री वाला नहीं है, पेन कॉपी पे होने वाला नहीं है। कभी मैं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये समझ जाओ कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। हाँ बढ़ रहा है, लेकिन ये सभी चीज़ें कमर्शियली हो रही हैं। ठीक है, तो ये अपना प्रिपरेशन मेथड था किसका, KMnO4 का। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी आप जो मैंने यहाँ पर चार्ट बताया है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा से इस चीज़ को समझ लेते हैं। जो आपको यहाँ पे चार्ट दे रखा, गिवन कर रखा है यहाँ पे, इस चार्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। ये अपने पास MnO2 था, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं इसको। ठीक है, इरेज कर लेते हैं इसको। यहाँ पर क्या है, आपका MnO2 है जो पायरोलिसाइट और है, इसको हमने फ्यूज़ किया था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन के साथ। तो मेरे पास यहाँ पर बना MnO4 2-, जिसका मैंने यहाँ पर एसिडिफिकेशन कराया तो मेरे पास MnO4 माइनस बना, जिसकी यहाँ पर पुअर यील्ड थी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन किया, जो आपका KMnO4 बना रहा है। अब KMnO4 की अगर मैं 513 केल्विन पर रिएक्शन कराऊँ तो मेरे पास यहाँ पर K2MnO ग्रीन क्या बनता है, क्रिस्टल बनते हैं किसके, पोटेशियम मैग्नेट के। साथ में ये आपका MnO2 पायरोक्साइड मिलेगा, और साथ